मोहम्मद रफ़ी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके इतने खूबसूरत और सदाबहार गाने दिए हैं कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वह सालों पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। और वही उनसे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी हैं तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फक्र होता है, मगर ऐ मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के ये चंद शब्द आज भी आंखें नम कर देते हैं, क्योंकि ये लाइनें उन्होंने सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की याद में लिखी थी। इस फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जो बेशक आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर हो, लेकिन अपनी कला के जरिए वह हर दिल में बसे। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम मोहम्मद रफी का भी शुमार है। उनके नगमे आज भी लोगों को किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके गाने अगर आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, तो वहीं महबूबा से अपने दिल की बात कहने और बिरहा में जल रहे आशिकों की कहानी भी बयां कर देते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। उन्हें जितनी बार सुनो, ये मन में वही जोश और ताजगी भर देते हैं। सुरों के इस फनकार ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वैसे मोहम्मद रफी का संगीत सुन आज भी लोग इसलिए मदहोश हुए जाते हैं क्योंकि रफी साहब खुद भी संगीत के लिए दीवाने थे। म्यूजिक के लिए उनका प्यार उनके हर गाने में छलकता था। वैसे तो रफी साहब का हर गाना यादगार है, सभी के पीछे एक मजेदार किस्सा छिपा होता था। हालांकि आज हम आपके सामने उनके इस गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे गाते हुए उनके गले से खून बहने लगा था। इस किस्से का जिक्र म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की बायोग्राफी नौशाद नामा द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद में भी किया गया है। दरअसल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजो बावरा में मोहम्मद रफी ने ओ दुनिया के रखवाले गाना गाया था। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने के लिए रफी साहब ने कड़ी मेहनत की थी। उन्हें इस गाने के लिए कई दिनों तक घंटों बैठकर रियाज करना पड़ता था, क्योंकि इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज को काफी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये गाना पूरा ही हो गया। कहते हैं कि गाने के फाइनल रिकॉर्डिंग के खत्म होने तक मोहम्मद रफी के गले से खून तक बहने लगा था। उनके गले की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसकी शिकायत या अपनी तकलीफ नौशाद को नहीं बताई, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक रफी कोई गाना नहीं गा पाए। मोहम्मद रफी के इस गाने को लेकर एक किस्सा और भी बहुत चर्चा में रहा। नौशाद ने ही एक बार एक कार्यक्रम में बताया था कि वो दुनिया के रखवाले गाने ने हर शख्स के दिल में एक खास जगह बनाई। उन्होंने बताया था कि एक कैदी को फांसी की सजा दी जा रही थी, और इसी बीच इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए इस गाने की पेशकश की गई थी। बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसे ही और भी दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ।